बोलते पंछी सुने आपने? कुछ प्यारी आवाज वाले, कुछ कम प्यारी आवाज वाले और कुछ उससे भी कम प्यारी आवाज वाले। ऐसे ही दो बोलने वाले पंछी मालिक के पास थे। एक था तोता और एक था पपीहा। दोनों का काम लगभग एक सा ही था, कुछ अलग दिखने पर आवाज करना। अब तोता तो आवाज करने में माहिर था, भाई वो बोल जो सकता था, पर पपीहा केवल यूं कहिए आवाज ही कर सकता था, वो भी कुछ खास प्यारी नहीं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आसपास के लोग तोते को ज़्यादा पसंद करते थे और पपीहे को उससे थोड़ा कम। मालिक का खेती काम था और ये दोनों पंछी वहीं खेतों के पास एक झोपड़ी के बाहर टंगे रहते थे। वहाँ टंगे टंगे आते जाते लोगों से बात करना ही इनका दिन भर का काम था। मतलब तोता तो बात करता था, पर पपीहा बस कुछ ऊंची नीचे आवाज निकाल के ही अपना टाइम बिताता था। मालिक के लिए ये दोनों बहुत काम के थे और इसलिए वो इन दोनों का बड़ा ध्यान रखता था। जहाँ तोता दिन भर आवाज करके मालिक के खेतों की देखरेख करता, वहीं पपीहा रात में रखवाली का काम संभालता। वैसे दोनों तो पंछी थे, पर तोता थोड़ा समझदार ज्यादा था। वो हर छोटी मोटी बातों में मालिक को बुलाता नहीं था, उन्हें अनदेखा कर देता था। जैसे छोटी मोटी गौरैया को थोड़ा बहुत दाना चुन लेने देता था। पर पपीहा थोड़ा अलग था, वो तो छोटे से छोटे चूहे को भी देखकर आवाज करने लगता, ऐसी आवाजें जैसे खेतों में आग लग गई हो। हालांकि ऐसे मौके पर जब मालिक दौड़ा दौड़ा आता तो कुछ भी अलग ना देखने पर नाराज हो जाता। कभी कभी पपीहे पे चिल्ला भी देता, पर फिर सोचता मेरा पपीहा ही पागल है। पर पपीहे की यही आवाजें मालिक के बहुत काम आती थी, खासकर जब खेत कटने का समय आता। न जाने कितने बार पपीहे ने मालिक का बड़ा नुकसान होने से बचाया। हाँ, वो अलग बात है कि हर बार मालिक ये सच देख नहीं पाता था। एक साल ऐसा आया जब गांव की लगभग सारी फसलें खराब हो गईं, बस मालिक का ही खेत अच्छे से खड़ा रहा। इतने बुरे समय में इतनी अच्छी फसल देखकर कुछ गांव के लोग मालिक से जलने लगे। उन जलने वालों में से एक गांव का पंच भी था, जिनका खुद का काम उस साल कुछ खास न था। कहते हैं ना, लालच और जलन ऐसी चीजें हैं जो इंसान से कुछ भी करवा देती हैं, और पंच जी से भी कुछ ऐसे ही करवा दिया। पंच जी ने मालिक के ही खेतों में काम करने वाले चरण के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये कि धीरे धीरे चरण मालिक के अनाज को पंच जी के अनाज से बदल देगा, या यूं कहिए कि पंच जी के पुराने चूहों के खाए अनाज से बदल देगा। अब नए पुराने चूहों खाए अनाजों में कोई ज्यादा फर्क तो देखता नहीं है, बस लोग यही मानेंगे कि मालिक के अच्छी किस्मत धोखा दे गई। अब चरण को बस सही समय का इंतजार था, पर सही समय और सही मौके में अभी भी चरण के सामने यूं कहिए दो समस्याएं थी। एक तो था वो तोता और दूसरा था वो पपीहा। चरण ने पहले तोते पर ध्यान दिया, आखिरकार तोता बोल जो लेता था। चरण ने एक दिन तोते के सामने झोपड़ी से कुछ अनाज उठाया, ये देखने के लिए कि ये करता क्या है। और ये देखते ही समझदार तोता अनाज कहाँ ले जाता है, अनाज कहाँ ले जाता है चिल्लाने लगा। भाई अब तो चरण डर गया। उसे ये तो पता था कि तोता समझदार है, पर इतना समझदार है ये नहीं सोचा था। चरण ने तोते को शांत करने के लिए थोड़ा धमकाया, जिससे तोता कुछ देर के लिए तो सहम गया, पर फिर भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। चरण भी बेवकूफ नहीं था, उसे लगा कि अभी तो चलो ये चुप हो गया, पर कहीं मालिक के सामने इसने मुंह खोल दिया तो मेरा क्या होगा। चरण ने अपने हाव भाव थोड़े बदले और तोते को बड़े प्यार से फुसलाने लगा। वो तोते से बोलता है कि तू मुझे देखकर आवाज मत किया कर, मैं तुझे इससे भी अच्छा खाना दूंगा, और इतना ही नहीं, इस पपीहे का भी खाना तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे देखकर चिल्लाया मत कर। धीरे धीरे तोता उसकी बात समझ ही गया, और फिर उन दिनों के बाद से चरण ने तोते का खास ख्याल रखना शुरू किया। बल्कि हर बार अनाज निकालने से पहले और निकालने के बाद तोते को इनाम के तौर पे अच्छी अच्छी चीजें देने लगा।
धीरे धीरे तोता पूरी तरह चरण के बस में आ गया और सब अच्छा है, सब बढ़िया है, बस यही कहता। आखिरकार चरण की पहली समस्या तो हल हो गई, पर बड़ा काम तो रात को ही करना ठीक था और उसके लिए उसे पपीहे की समस्या हल करनी थी। पहले तो चरण ने वही तोते वाली रीत अपनाई, थोड़ा लालच थोड़ा प्यार। पर पपीहा कहाँ इतना समझदार था। वो तो चरण की गलत हरकतों को देखते ही रात में जोर जोर से शोर मचा डालता और जैसे ही उसकी ऊंची आवाज मालिक के कानों में पड़ती, मालिक खुशी बेखुशी उठ के चले ही आते। चरण ने जब देखा कि साम और दाम से काम नहीं चलेगा तो दंड और भेद का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। वैसे आसान यही होता कि चरण पपीहे को मार डालता, पर मालिक पपीहे का इतना ध्यान तो रखता था कि ऐसा कुछ होने पर चरण मालिक की नजर में आ जाता। इसीलिए चरण ने लंबा पर सुरक्षित रास्ता चुना। चरण ने पहले तो पपीहे का खाना कम किया और तोते का थोड़ा ज्यादा। धीरे धीरे जहां तोता मोटा हुआ, पपीहा कमजोर, और कहीं मालिक इस बात पर ज्यादा ध्यान न दे दे सोचकर चरण ने मालिक के मन में पपीहे के लिए दूरी बनाना शुरू किया। चरण जानबूझकर देर रात ऐसी हरकतें करता जिससे पपीहा आवाज करने लगे और फिर मालिक के आने पर समझाता कि कैसे ये पपीहा पागल होता जा रहा है, शायद बूढ़ा हो गया है। पहले कुछ कुछ दिनों के अंतर से फिर हर रात चरण यही करने लगा। अब सोचिए, कोई समझदार पंछी होता तो शायद बोलना बंद भी कर देता, पर अपना पपीहा, भाई वो कहाँ उतना समझदार। उसने तो हार न मानी। हर बार मालिक का बिगड़ा मुख देखने के बाद भी पपीहे ने आवाज करना बंद नहीं किया। पर चरण जरूर समझदार था और उसने ऐसे ही इन्हीं मौकों का फायदा उठाते हुए एक दिन मालिक से बोला कि शायद पपीहा कुछ देखकर डर जाता है, भ्रम में आ जाता है, तो क्यों ना इसे एक काले कंबल से ढक दें। मालिक ने चरण की बात मान ली और फिर पपीहे की जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ न रहा। कंबल के चलते उसके कमजोर होते पंख और शरीर पर मालिक का ध्यान न जाता, पर अपनी जिद का पक्का पपीहा दिखाई न देने पर भी केवल आवाज सुनकर ही मौकों मौकों पर आवाज कर देता। अब चाहे कहिए कि वो समझदार कम था या ईमानदार ज्यादा, पर पपीहे ने चरण की एक न चलने दी। चरण ने फिर मालिक को कहा कि सच में लगता है ये पपीहा पागल हो गया है, अंधेरे कंबल में भी बस चिल्लाता ही रहता है, लगता है कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया है, या फिर इसे आपकी शांति अच्छी नहीं लगती, इसलिए शायद अच्छा यही होगा कि इसे यहाँ से थोड़ी दूर रख देते हैं। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, बस ये आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपकी परेशानी मुझसे सही नहीं जाती। मालिक को तोते की बोली से अब ज्यादा प्यार हो गया था। सब अच्छा है, सब बढ़िया है सुनकर सुकून पाना पसंद था। सो उसने चरण से पपीहे को दूर रखने को बोल दिया। चरण ने खुशी खुशी पपीहे को कहीं दूर टांग दिया। पपीहा फिर भी अपने हिसाब से समय और परिस्थिति देखकर आवाज किया करता था, पर भूखे और कमजोर पेट से निकली उसकी कमजोर आवाज अब मालिक तक नहीं पहुंचती थी। और फिर एक दिन चरण ने पूरा गोदाम साफ कर डाला। सुबह हुई और जब मालिक ने अपने अनाज की जगह धूल की बोरियां पाई तो वो पछतावे के अलावा और कुछ न कर सका। तोता वहां ठंगा हुआ अभी भी बोलता रहा, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, और मालिक पागलों से चिल्लाता रहा। अचानक पपीहे की जगह खाली देख उसे समझ आया कि शायद पपीहा पागल नहीं था। अफसोस से भरा मालिक वहां गया जहां पपीहा अभी भी अपनी दबी आवाज में मालिक को आवाज देने की कोशिश कर रहा था। मालिक अपने प्यारे पपीहे की यह हालत देखकर रो पड़ा। अपने मालिक को अपने पास आया देख पपीहे ने आखिरकार बोलना बंद कर दिया। उसे लगा कि अब मालिक ने मेरी बात सुन ली है। मालिक ने अपनी गलती से सीख लेने का फैसला किया। सबसे पहले पपीहे को वापस उसकी जगह दी। चरण जैसे लोगों से सावधान हुआ और हो चुके नुकसान में दुखी होने की जगह भविष्य के लिए तैयारी करने लगा। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर अंत में अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा ही हो गया। पपीहा अब भी हर छोटी मोटी बातों पर आवाज कर ही देता है और मालिक अब भी
कभी कभी उस पर चिढ़ जाता है, पर अब मालिक कभी पपीहे की आवाज को कमजोर नहीं होने देता और कभी उसे दूर नहीं करता। वैसे बुरा हुआ ना बेचारे पपीहे के साथ। ये ठीक है कि कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा बोलता था, गलत जगह पर बोलता था, फिर भी उसका बोलना जरूरी था और मालिक का सुनना जरूरी था। अब पंछी से तो आप आशा नहीं कर सकते ना कि वो हर वक्त सही ही बात करेगा। हाँ, ये मालिक का काम था कि सही गलत दोनों को सुनकर वो सही फैसले करे। अब आप मालिक के पपीहे के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, पर कुछ ऐसे पपी हैं जिन्हें केवल आप ही बचा सकते हैं, जो केवल आपके लिए ही बोलते हैं। देखिए अपने आसपास, टीवी और इंटरनेट की दुनिया से लेकर आपके अपने दोस्त और दुश्मनों तक ऐसे बहुत तोते हैं जो वही बोलते हैं जो शायद आप सुनना पसंद करें, या शायद वो जिससे किसी चालाक चरण का काम बन जाए। अब जरा इन तोतों से पार थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिए, कोशिश करिए उन बोलते पपीहे को सुनने की, जो शायद आपकी पसंद की बातें ना करते हो पर आपके काम की जरूर। और जरूरी नहीं कि ये पपीहे हमेशा सही हों और तोते हमेशा गलत, पर मालिक की तरह ही आपकी सेहत के लिए जरूरी है कि आप दोनों को सुने, प्यारी और कड़वी दोनों आवाजों को, ताकि अपने लिए सही फैसला आप खुद कर सके और समय आने पर अपने गोदामों को चालाक चरण से खुद बचा सके।